मॉर्निंग दोस्तों, दिस इज़ नौशिमा खान। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे यूएई में कितनी सैलरी इज़ एडिक्वेट इनफ टू मेंटेन अ गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और यहाँ की कॉस्ट ऑफ लिविंग, यहाँ के खर्चे, यहाँ पे रहने के, एकोमोडेशन के, स्कूल फीस के, गाड़ी ख़रीदने के, वाईफाई यूज़ करने के, इन तमाम चीज़ों पे आज हम बात करेंगे कि इन खर्चे आते हैं जिसको आपने मेंटेन करना होता है। इसके हिसाब से ही आप अपनी कॉस्ट ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड ऑब्वियसली सैलरीज भी नेगोशिएट कर सकती हैं जब आप यहाँ पे शिफ्ट होने की सोचते हैं, बी इट इन्वेस्टर राउट के थ्रू या फिर जॉब अपॉर्चुनिटी के थ्रू। वीडियो मैंने बनाने का सोचा है ताकि आप लोगों का माइंड बिल्कुल क्लियर हो कि जब आप यहाँ पे मूव कर रहे होंगे तो कितना खर्चा आएगा, क्या कॉस्ट ऑफ लिविंग हो सकती है, तो उसी हिसाब से आप अपनी सैलरीज वगैरह नेगोशिएट करें, अपने बजटिंग कर सकें। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, बट बिफोर वी बिगिन प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू हैव ऑलरेडी नॉट सब्सक्राइब इट, एंड प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर द वीडियो। जब भी आप यूएई या कोई भी मिडल ईस्ट की कंट्री में शिफ्ट होते हैं या कहीं भी अपने मुल्क को छोड़ के जाना चाहते हैं तो सबसे बड़ा खर्चा होता है आपकी अकोमोडेशन का। आपको रेंटेड स्पेस में रहना होता है, तो रेंटल्स जो आप दे रहे होते हैं वो सबसे बड़ा खर्चा होता है। दोस्तों, मैं आपको ये बताऊं कि रेंटल स्पेस की क्या एग्जैक्ट आपको कॉस्टिंग करनी चाहिए। आपको मैं एक चीज़ बताता चलूं कि दुबई, अजमान एंड शारजाह, ये तीनों के तीनों एमिरेट्स इन सिटीज़ काफ़ी इंटरकनेक्टेड हैं। एक सिंगल रोड है जो कि इन तीनों को कनेक्ट करती है और बहुत करीब में ही एमिरेट्स और सिटीज़। तो अक्सर लोग क्या करते हैं कि वो दुबई में काम कर रहे होंगे, शारजाह में जो है रह रहे होंगे, या शारजाह में काम कर रहे होंगे, अजमान में रह रहे होंगे, या वाइस वर्सा, मतलब इस तरीके से होता रहता है। तो यहाँ पे बड़ा ये कॉमन है कि आप काम कहीं और किसी एमिरेट में कर रहे होगे एंड रह किसी और एमिरेट में रहोगे। इसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि आप कहीं काम कर रहे हो, कहीं और रह रहे हो, क्योंकि रेंटल्स जो है ना बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं फ्रॉम दुबई टू शारजाह एंड शारजाह टू अजमान या अजमान टू दुबई। तो ये बड़ा फैक्टर होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों कि कहीं भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। आप किसी भी एमिरेट में रह रहे हो, कोई उसका हिंड्रेंस या कोई प्रॉब्लम नहीं होती या कोई चैलेंज नहीं होता कि ऐसा नहीं होता कि आप अगर फॉर एग्जांपल अजमान में रह रही हैं तो आप दुबई में जाके नौकरी नहीं कर सकते, या दुबई में रह रहे हैं तो आप शारजाह में नौकरी नहीं कर सकते। तो इट्स अ वेरी, मतलब बहुत आसान होता है। अगर हम पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो रावलपिंडी एंड इस्लामाबाद जितना कनेक्टेड हैं, मतलब आप एक ही रोड को शायद क्रॉस करो एंड इस्लामाबाद में पहुंच जाते हो, वैसे ही अजमान, शारजाह एंड दुबई, ये तीनों इंटरकनेक्टेड हैं और आप अजमान से शारजाह, शारजाह से दुबई एक ही रोड पे थोड़े टाइम में पहुंच जाते हो, मतलब हार्डली 10-15 मिनट लगते हैं मैक्सिमम। तो यहाँ पे ना 3 टाइप्स के अपार्टमेंट्स मेजरली होते हैं। एक होता है स्टूडियो अपार्टमेंट, एक होता है 1 BHK जिसको में एक बेडरूम होता है, एक हॉल होता है, किचन होता है, अटैच बाथ 2 हो सकती हैं, एक हो सकता है। एक होता है 2 BHK जिसमें 2 बेडरूम्स होते हैं, हॉल्स एंड किचन, और हॉल एंड किचन एंड आपके बाथरूम, वॉशरूम्स होते हैं। 90% लोग दोस्तों स्टूडियो एंड 1 BHK में ही रहते हैं पूरे यूएई में। उस जिम्स एंड पार्किंग फैसिलिटीज़ इन बिल्डिंग्स में नॉर्मली होती हैं और आप उनको अवेल भी कर सकते हो। कभी कभार कुछ चार्जेस एक्स्ट्रा होते हैं, बट इट डिपेंड्स ऑन द बिल्डिंग एंड किस तरीके से आप नेगोशिएट करते हो अपने लैंडलॉर्ड के साथ। स्टूडियो अपार्टमेंट जो होता है आपका दुबई में, वो नॉर्मली 2000 से 3000 दरम्स का होता है, और 1 BHK की अगर हम बात करें तो 3000 से 5000 दरम के करीब आपको एक 1 BHK अपार्टमेंट मिल जाता है दुबई में। सिर्फ अगर हम इसको कंपेयर करें शारजाह से तो 1500 टू 2500 अप्रॉक्सीमेटली स्टूडियो अपार्टमेंट की होती है, और 2000 से तकरीबन 3500 तक आपको शारजाह में एक 1 BHK अपार्टमेंट आराम से मिल सकता है। बिगेस्ट कॉस्ट दैट यू विल बी इंकरिंग इफ़ यू वांट टू लिव इन दुबई विल बी ग्रॉसरी। आपकी ग्रॉसरी डिपेंड करती है आपकी फैमिली साइज़ पे, आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में यहाँ रहते हो, फैमिली के साथ रहते हो, फैमिली साइज़ कितना है, इस पर बहुत वेरी करती है। मगर आप चलो जैसे पाकिस्तान में इम्तियाज़ हैं, इम्तियाज़ सुपर मार्केट है, उस लेवल के 200 प्लस यहाँ पे आउटलेट्स हैं, हाइपर मार्केट्स हैं, सुपर मार्केट्स हैं, अक्रॉस हर एरिया में एग्जिस्ट करती हैं। एंड हर बिल्डिंग, तकरीबन हर बिल्डिंग के नीचे एक बकाला या ग्रोसरी स्टोर, जिसको हम पाकिस्तान इंडिया में किराना स्टोर्स भी कहते हैं, वो एग्जिस्ट करता है। तो अप्रॉक्सीमेटली एक फैमिली ऑफ 4 के लिए ये कॉस्ट आपको पड़ेगी तकरीबन 1000 to 1500 दरम्स। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की पैटर्न मतलब लेके चलते हो, आपकी क्या लाइफस्टाइल किस तरीके का मेंटेन करना चाहते हो। लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 1000 to 1500 आप दरम्स इसको एज अपना कॉस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखना चाहें तो 1000 to 1500 दरम्स इज मोर देन इनफ
टू ऑन अ मंथली बेसिस। एंड मैं आपको बताता चलूँ, जैसे दोस्तों, जैसे पाकिस्तान में या फिर किसी और मुल्क में हम लोग की इन्फ्लेशन रेट की वजह से आपका ग्रॉसरी का बिल हर महीने चेंज होता रहता है, वेरी करता है, कभी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, कभी नॉर्मल रहता है। तो इधर ऐसा नहीं है। यूएई की एक बहुत अच्छी बात यह है कि प्राइसेस बड़े स्टेबल रहते हैं। आपको एक स्टोर से दूसरे स्टोर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं नज़र आएगा। बहुत ज़्यादा वक्त पे इन आउटलेट्स पे, हाइपर मार्केट्स पे, छोटी सी दुकानों पे इन पे डिस्काउंटिंग चल रही होती है, कोई सीजनल एक्टिविटी चल रही होती है, उस पर डिस्काउंट चल रही होती हैं। और जो रेगुलर प्रोडक्ट्स भी होते हैं उन पे भी कोई प्राइसिंग का बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। मंथ ऑन मंथ भी एंड आउटलेट टू आउटलेट या कस्टमर टू कस्टमर भी है। शॉप ग्रॉसरी का बहुत मतलब अगर आप मैक्सिमम करें तो 1000 to 1500 दिरहम्स या फॉर फैमिली ऑफ 4 इज़ मोर देन। जो खर्चा आता है दोस्तों वो आता है आपका इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड गैस का। शारजा में इसको एक मतलब जैसे हमारे पाकिस्तान में के इलेक्ट्रिक सेपरेट इलेक्ट्रिसिटी की एक यूटिलिटी कंपनी है, लाइकवाइज वापडा है आपके वाटर के लिए, गैस के लिए आपके पास सदर्न गैस कंपनी है। यहाँ पे यूएई में आपके पास एक ही सिंगल ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसको मतलब एमरेट टू एमरेट डिफरेंट नाम होते हैं उनके, लेकिन एक ही ऑर्गेनाइजेशन में नॉर्मली ये तीनों चीज़ें क्लब हुई हुई होती हैं। फॉर एग्जांपल दुबई की बात करें तो उसको देवा कहते हैं, दुबई इलेक्ट्रिक एंड वाटर अथॉरिटी। वैसे ही शारजा की अगर बात करें तो उसको सेवा कहते हैं, जिसमें शारजा इलेक्ट्रिक एंड वाटर अथॉरिटी बोलते हैं उसको। तो नॉर्मली इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड गैस के कंबाइन अगर मैं बात करूँ तो इन तीनों चीज़ों की यूटिलिटीज़ के आपका जो बिल होता है नॉर्मली 1 BHK में 400 to 600 दिरहम्स में इज़ मोर देन इनफ। ऑब्वियसली गर्मियों में ये थोड़ा सा हायर साइड पे जाता है क्योंकि आपके यहाँ सेंट्रल एसीज़ होते हैं नॉर्मली बिल्डिंग्स में, जो कि हर वक्त चला के रखते हो आप। ज़्यादातर नॉर्मली आप ज़्यादा चला के रखते हो ड्यूरिंग समर्स। विंटर्स में नीचे चला जाता है तो वेरिएबल है, तो हायर उसमें आपका जो गर्मियाँ होंगी उसमें ज़्यादा बिल आएगा थोड़ा सा, और सर्दियों में थोड़ा सा कम आता है बिल। मगर दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, पाकिस्तान के कंपैरिजन में या इंडिया या कहीं और साउथ एशिया में या कहीं भी आप दुनिया में और भी जो, तो यहाँ लाइट बिल्कुल भी नहीं जाती है। तो सबसे अहम चीज़ ये है कि लोड शेडिंग यहाँ नहीं होती। जैसे पाकिस्तान से मैं बिलोंग करता हूँ तो वहाँ पे बहुत लोड शेडिंग होती है, वहाँ शेड्यूल्ड लोड शेडिंग होती है, दिन में 3 बार, 2 बार, 5 दफ़ा। तो इस रेंज में अगर आप देखें तो यूएई में एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ लोड शेडिंग नहीं होती बिल्कुल भी, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग एंड स्ट्रेस फ्री होते हो आप इसमें। रफली स्पीकिंग दोस्तों, दुबई में आपकी जो स्कूलिंग की कॉस्ट होती है वो 600 से 800 दिरहम में आप कर सकते हो। लेकिन डिपेंड करता है आप कौन से स्कूल में पढ़ा रहे हो, किस रैंकिंग के स्कूल में पढ़ा रहे हो, कौन सी करिकुलम को पढ़ा रहे हो। इंडियन करिकुलम है आपका, अमेरिकन स्कूल्स में है, ब्रिटिश उसमें है, तो वो डिपेंड करता है उस सब चीज़ों पे। मगर अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं आपको बताऊँ तो विद स्कूल ट्रांसपोर्टेशन एंड आपकी जो स्कूल की सारी फीस होती है फॉर एन इंडिविजुअल बच्चा, फॉर एन इंडिविजुअल किड, आपकी अराउंड अच्छे स्कूल्स में 800 to 1000 दिरहम्स में आप मैनेज कर सकते हो उसको। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन से स्कूल्स में पढ़ा रहे हो और कौन से करिकुलम को फॉलो कर रहे हो। इंटरनेट, आपकी सिम एंड आपके केबल नेट भी हो जाती है। अप्रॉक्सीमेटली अगर आप केबल नेट को इंक्लूड करते हो तो 450 दिरहम्स तक चले जाते हैं, लेकिन आप अप्रॉक्सीमेटली अगर रखें तो 250 to 600 दिरहम्स आप इसमें रख सकते हो कि मतलब आप जिसमें इंक्लूडेड है केबल नेट, जिसमें इंटरनेट इंक्लूडेड है, सिम आपकी इंक्लूडेड है, 2 या 3। अच्छा दोस्तों, उसके बाद क्योंकि आप यूएई में रह रहे हो, यहाँ पे आपको मतलब हर तरीके की गाड़ी वगैरह भी मिलती है, नज़र आती है, तो गाड़ी के खर्चे पे अब हम जाते हैं। पाकिस्तान में भी हर बंदा गाड़ी के लिए क्रेज़ होता है उसको। आप कभी ओन दे रहे होते हो, कभी आप ऑर्डर लगा देते हो, 6 महीने तक नहीं आता, तो उस खर्चे पे हम चलते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम गाड़ी के खर्चे पे बात करें, एक बहुत अहम इन्वेस्टमेंट होती है, वो है आपकी ड्राइविंग लाइसेंस पे। तकरीबन 5 to 7,000 दिरहम्स आपका लग जाता है आपकी लेने के लिए। उसमें क्लासेस आपके आते हैं, टेस्ट आते हैं, अटैम्प्ट्स आते हैं आपके डिफरेंट, तो उस सब मिला के 5,000 to 7,000 दिरहम्स होता है। मैं इसकी एक डिटेल वीडियो सेपरेटली बनाऊंगा आगे, ताकि आप लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस कैसे मिल सकता है, उसके क्या प्रोसेस होता है, क्या उसके खर्चे होते हैं, कहाँ से करवा सकते हो, क्या फ़ायदे हैं, उसके बारे में अलग से वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगा ताकि आप लोगों को उसका पता चले कि सेकेंड हैंड कार, यहाँ पे यूज़ कार आप अच्छी कंडीशन, बेहतरीन कंडीशन में आप अप्रॉक्सीमेटली मंथली उस पर 500 to 700 दिरहम से आप ले सकते हो। और इसमें आपका मतलब सारा शामिल है, इंश्योरेंस एक्सेट्रा एवरीथिंग। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग कि आप यहाँ पे इजीली बहुत अच्छी गाड़ी में अफोर्ड कर सकते। गाड़ी से लिंक्ड एक खर्चा होता है पेट्रोल का, अप्रॉक्सीमेटली 200 to 300 दिरहम्स आप रख लो, 350 दिरहम्स मैक्सिमम रख लो पेट्रोल का खर्चा महीने का, मंथली बेसिस पे।
सो उसके बाद आता है आपका जो मेजर खर्चा, वो होता है आउटिंग्स या डाइन आउट्स का। दुबई में हज़ारों जगह ऐसी हैं जहाँ पे आप जाके खाना खा सकते हो, अच्छी अच्छी हैं, 5 स्टार्स भी हैं, नॉर्मल भी हैं। आप इसमें एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो काउंटलेस ऐसी चीज़ें, क्योंकि दुबई में दुनिया जहाँ से लोग आते हैं टूरिज़्म पर्पसेस के लिए, तो टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं, आपकी एंटरटेनमेंट की अपॉर्चुनिटीज लाइक सिनेमास, पार्क्स, मतलब काउंटलेस म्यूजियम्स एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उस सब पे आपके ऊपर अपने ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं कहूँ तो फॉर अ फैमिली ऑफ 3 और 4, 1500 to 2000 dirhams is more than enough to spend on these kind of entertainments या डाइन आउट्स या आपकी जो आउटिंग्स होती हैं उसके लिए। टू सम इट ऑल, आपको मैं एक बार फिर से बता देता हूँ क्या मेजर खर्चे होते हैं। अकोमोडेशन आप 2000 से 3000 dirhams में आप रख रहे हो। उसके अलावा आप ग्रॉसरी होती है जो 1000 से 1500 dirhams में होती है। इलेक्ट्रिसिटी जो आप 500 से 500 dirhams रख सकते हैं। स्कूलिंग आपकी 800 to 1000 dirhams हो सकती है। वाईफाई या टीवी उसमें इंक्लूड कर लें तो 250 to 450 dirhams आपका उसमें रख लें। कार की अगर बात करें तो 600 to 700 dirhams से मोर देन इनफ होती है। पेट्रोल 300 to 400 dirhams एंड आउटिंग्स के लिए 1500 to 2000 dirhams इज़ मोर देन, मतलब ये आपका एक बेसिक, अगर मैं आपको कहूँ समरी में खर्चे आपके ये एक्सपेंसेस होती हैं। मैं आपको ये बताऊँ कि ऑल द कॉस्ट दैट आई हैव मेंशन्ड विल गिव यू एन इंडिकेशन ऑफ व्हाट काइंड ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड और व्हाट काइंड ऑफ ज़िंदगी आप जहाँ पे जीना चाहते हैं एंड कौन सी लिविंग स्टैंडर्ड पर रहना चाहते हैं। एंड माइंड यू कंपेयरिंग, आई मीन यहाँ का बेसिक अगर लाइफस्टाइल भी देखें, कंपेयर करें किसी भी और कंट्री से, तो वो बहुत ज़्यादा 1000 गुना मतलब कहूँगा बेहतर है। तो कंपैरिजन उस तरीके से नहीं होता, बट इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि आपको पता हो कि ये आपकी वेरिएंस होता है, ये आपके रेंज है कॉस्ट ऑफ लिविंग के, जो मेजर कॉस्ट हैं वो ये आपकी कॉस्ट पूरी होती हैं। इसके हिसाब से आप अपनी सैलरीज या फिर अपनी पैकेजेस को नेगोशिएट करें। जब मैं यहाँ आ रहा था तो मुझे इस तरीके की कोई वीडियो मिली नहीं थी, और जिसकी मैं आप क्या नेगोशिएट करोगे, बिकॉज यू आर मूविंग फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री एंड यू डोंट नो कि वहाँ की कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या होती है। तो उस हिसाब से मैंने सोचा कि ये वीडियो मैं आप लोग के लिए बनाऊं, और आने वाले जो भी एक्सपर्ट्स हैं या आने वाले जो भी लोग हैं जो यहाँ पे शिफ्ट होना चाहते हैं, अपना बिजनेस सेट करना चाहते हैं, जॉब के लिए आना चाहते हैं, उनको इस चीज़ का एक एडवांटेज मिले कि उनके पास एक बजट या कॉस्ट ऑफ लिविंग पता हो उनको। तो होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। टेक केयर, खुदा हाफिज़।